हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स आइलैंड में। तो आज हम जो है क्लास 9th के बच्चों के लिए चैप्टर 13 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सरफेस एरिया की बात करेंगे और क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में जानेंगे कि क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये जो फिगर मैंने बना रखा है वो एक घनाभ है, यानी कि क्यूबॉइड है, जिसका अपना ये पार्ट लेंथ होता है, ये ब्रेथ है इसका और ये हाइट है। तो ऐसी आकृति जिनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम नहीं है, डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। और अगर इनका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों आपस में सेम हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो फिर घनाभ न रह के वो घन हो जाता है, यानी कि क्यूब हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम है, यानी तीनों यहाँ पे ए है। तो आप समझ गए होंगे कि घनाभ और घन में क्या अंतर है। तो क्यूबॉइड एंड क्यूब जो होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप जो शू बॉक्स होते हैं या हमारे घर में बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, तो वो सब का जो फिगर होता है, उनकी आकृतियाँ जो है कीबोर्ड से मैच करती है। ये घर हम ले घर की भी आकृति जो है एक घनाभ के आकार की होती है, कीबोर्ड के आकार की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे ये वाला पार्ट घर का छत और ये वाला पार्ट घर का ज़मीन, फ्लोर होगा, और बाकी के ये और ये चारों फेस जो हैं ये दीवार होंगे। तो अगर हम इसे घर से कंपेयर करते हैं तो इस तरह से होंगे। और जब हम इस आकृति को अनफोल्ड करते हैं, इनको काट के जब हम काट के उसको निकालते हैं, तो उसका कटिंग जो होता है वो इस तरह का हमें दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये इसका फ्लोर है, ये वाला पार्ट इसका जो है ऊपर से इसका छत है, रूफ है, और बाकी ये पार्ट ये और ये चारों दीवारें हैं। इन्हीं सब को अगर फिर से हम फोल्ड कर दें तो फिर से एक क्यूबॉइड बन जाएंगे, घनाभ बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसे लेंथ लिया था, तो ये लेंथ होंगे, ये लेंथ होंगे, ये और ये चार लेंथ होंगे, ये। इसे मैंने ब्रेथ माना था, तो ये ब्रेथ होंगे, ये ब्रेथ होंगे, ये ब्रेथ होंगे और ये ब्रेथ होंगे। उसके बाद इसे हाइट लिया है, तो ये इस तरह से एक हाइट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये हाइट का काम करेंगे। जब इसे हम अनफोल्ड करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे ये लेंथ होंगे, ये ब्रेथ, तो ये भी पार्ट ब्रेथ होंगे, ये भी ब्रेथ, ये भी ब्रेथ और ये भी ब्रेथ होंगे। लेंथ की बात करें तो ये लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ और नीचे एक ये भी लेंथ होंगे, और साथ ही साथ ये लेंथ है, तो यहाँ से यहाँ वाला पार्ट भी लेंथ होंगे, ये भी लेंथ होंगे। तो जब हम किसी को क्यूबॉइड के अलग अलग फेस को देखते हैं, या उनके हर एक फेस को अगर हम देखते हैं, तो वो हमें एक रेक्टेंगल प्रतीत होते हैं, मतलब कि वो एक रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं टोटल, और सभी की आकृतियाँ जो है, सभी का फिगर एक रेक्टेंगुलर फिगर है, यानी यहाँ पे जितने भी फेसेस हैं, फलक हैं, सभी की आकृतियाँ एक आयत की तरह है। तो उनका अगर एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना है, तो उनके दोनों लेंथ को
आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस लेंथ की बात करें, यहाँ पे ये लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है, तो इसकी एरिया का बात करें, जो एक फ्लोर है तो इसकी एरिया L इंटू बी होंगे। और सेम इसकी एरिया की बात करें तो यहाँ पे भी L इंटू बी होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एरिया आपस में बराबर होगी। उसी तरह से ये दोनों दीवारों की एरिया आपस में बराबर होगी, उसी तरह से ये दोनों दीवारों की एरिया आपस में बराबर होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये और ये आपस में बराबर है, तो उनका एरिया भी L इंटू बी है, यहाँ भी L इंटू बी है। फिर यहाँ आप देखेंगे इसका एरिया, तो इसका एरिया B इंटू एच होंगे, इसका भी एरिया B इंटू एच होंगे। इसका एरिया की बात करें तो H इंटू एल होंगे, H इंटू एल होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक मतलब कि यहाँ पे दो फेस सेम फेस आ रहे हैं, ये दोनों फेस सेम है, ये दोनों फलक आपस में सेम एरिया के हैं, तो सभी के दो हैं, तो इनका 2 हो गया। तो इनको हम लिख लेते हैं L इंटू बी, एल इंटू बी, यानी 2 L इंटू बी होंगे तो 2 इंटू एल इंटू बी होंगे, प्लस दूसरा लेते हैं ये B इंटू एच, बी इंटू एच, तो ये भी 2 हैं तो 2BH होंगे, प्लस ये लेते हैं H इंटू एल, फिर यहाँ भी H इंटू एल, तो ये भी 2 हैं, 2 फलक हैं, तो ये भी 2HL होंगे। अब जब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, सभी जगह से 2 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएंगे 2 इंटू यहाँ पे बचेंगे LB, प्लस यहाँ पे बचेंगे BH और यहाँ पे बचेंगे HL। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया, यानी सारे फेस के एरिया को हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं। इनको जोड़ दिया, ये 2 इन दोनों को जोड़ दिया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, इस तरह से टोटल 6 फेस को जोड़ दिया, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया आ गया क्यूबॉइड का। तो ये हो गए हमारा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। अब आते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया की ओर। तो लेटरल सरफेस एरिया जो है, इनकी जो 4 दीवारें हैं उन्हीं की एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, जिसमें ज़मीन और छत यानी ये जो फ्लोर और रूफ हैं वो नहीं आते हैं। जो 4 दीवारें हैं उन्हीं से लेटरल सरफेस एरिया बनता है। तो लेटरल सरफेस एरिया में ये 2 पार्ट आएंगे और ये, तो इनको चलिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला पार्ट 2 बार हैं, 2HL यानी 2HL लिख लिया मैंने, 2HL प्लस फिर ये भी BH इंटू B इंटू एच भी 2 हैं BH, तो यहाँ पे 2BH, तो 2HL प्लस 2BH, 2 कॉमन ले लेंगे और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H भी कॉमन है दोनों में, तो 2 और H दोनों कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेंगे L प्लस यहाँ पे बचेंगे B। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आया है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, यानी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो है दीवार है चारों, तो इसे हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी इसे कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं क्यूब की ओर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किस तरह से निकाला जाता है, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे घनाभ क्यूबॉइड को अनफोल्ड किया था, उसी तरह से अगर हम घन को अनफोल्ड करेंगे तो उनके भी 6 फेस होंगे, लेकिन यहाँ पे घन का हर एक फेस जो होता है, हर एक फलक, प्रत्येक फलक जो होता है एक स्क्वायर यानी वर्ग होता है। और वर्ग का एरिया हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होंगे, तो यहाँ पे तीनों ही साइड इक्वल है, लेंथ भी a है, ब्रेथ भी a है, हाइट भी a है। तो अगर इस फेस का एरिया का बात करेंगे तो a इंटू ए होंगे, यानी a स्क्वायर होंगे। इसका बात करें तो ये भी a इंटू ए होंगे, यानी इस तरह से सभी का, जितने भी यहाँ पे 6 फलक हैं सभी का एरिया a स्क्वायर होंगे। तो जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये 6 फेस आएंगे और सभी का एरिया a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर होंगे। तो जब इनकी हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सारे फेसेस के एरिया को ऐड करना पड़ेगा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे 6 फलक हैं और 6 फलक की एरिया आपस में बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 इंटू ए स्क्वायर और इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो ये हमारा जो है घन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है। अब हम आते हैं लेटरल सरफेस एरिया की ओर। तो लेटरल सरफेस एरिया में मैंने बताया था कि ये जो 4 दीवार हैं सिर्फ वही आते हैं लेटरल सरफेस एरिया में, ये ज़मीन और ये छत नहीं आते हैं। तो ये 4 फेसेस आपस में उनके एरिया को ऐड करेंगे तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होगा, यानी घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 4 फेस को ऐड करेंगे तो 4 इंटू ए स्क्वायर होंगे, यानी 4a स्क्वायर। तो उम्मीद है ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। अब हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। किस तरह से सरफेस एरिया के क्वेश्चन को बनाया जाता है इसे हम सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लिया है, आप इसे बुक में देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ 1.25 मीटर और हाइट जो है यानी इसकी जो डेप्थ है डिब्बे की वो 65 सेंटीमीटर में है। यानी ये दो वैल्यू मीटर में है और ये वैल्यू सेंटीमीटर में है। तो हमें जो है इस वैल्यू को भी सेम यूनिट करनी होगी, यानी इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसे हम चेंज कर लेंगे हाइट में। और ये जो बॉक्स है प्लास्टिक का, इट इज़ ओपन एट द टॉप, ये टॉप से खुली हुई है, ऊपर से बॉक्स खुली हुई है। अगर हम ऊपर से बॉक्स को खोल देते हैं, ऊपर से हटा देते हैं तो ये पार्ट ऊपर का है, ये पार्ट अगर हटा देंगे तो इतने पार्ट हमारे पास बचेंगे जिनमें 4 दीवार होंगे और एक ज़मीन होगा, फ्लोर होगा, और ये पार्ट हमारा नहीं होगा। तो अगर हम इस पार्ट को इसमें नहीं यूज करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में इस पार्ट को घटा लेंगे। तो हमारा जो होगा सिर्फ इतना ही पार्ट आएगा और यही हमें निकालना भी है। तो इस पार्ट को हम घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस फॉर्मूले में -l इंटू बी कर लेंगे क्योंकि ये पार्ट हमारा इसमें नहीं है, ओपन है। तो ये पार्ट l इंटू बी माइनस कर लेंगे। आप चाहें तो इसे एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो होता है लेटरल सरफेस एरिया, उसमें हम ये पार्ट ऐड कर लेंगे। लेटरल सरफेस एरिया में ये चारों पार्ट, ये चारों फलक आएंगे, ये चारों फेसेस आएंगे, उसमें प्लस ये फेसेस कर देंगे तो भी हम निकाल सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उस फॉर्मूले से आप बना सकते हैं, दोनों ही तरीके से आंसर सेम ही आएगी। तो इसमें पहले निकालना एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स। इस बॉक्स को बनाने में कितना सीट लगेगा, यानी गत्ते लगेंगे इस बक्से को बनाने में। ये जो बॉक्स है, डिब्बा है, इसको बनाने में कितने गत्ते लगेंगे वो निकालना है। और कॉस्ट ऑफ सीट, गत्ते का मूल्य भी निकालना है। अगर उसका रेट है 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य जो है 20 रुपया है, तो बताइए कि टोटल गत्ते खरीदने में हमें कुल कितने पैसे लगेंगे अगर ये प्लास्टिक बॉक्स हमें बनानी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे डायमेंशंस दी गई है प्लास्टिक बॉक्स की, उसे हम लिख लेंगे डायमेंशंस ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। डायमेंशंस ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। तो यहाँ पे L आप देख सकते हैं 1.5 मीटर है, B 1.25 मीटर है और H की वैल्यू 65 ये सेंटीमीटर में है। तो इसे हम चेंज कर लेते हैं, 65 बाई 100 करेंगे तो ये वैल्यू मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो 0.65 मीटर हो चुकी है H की वैल्यू, इसे हम यूज करेंगे। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं और यानी फर्स्ट एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स, ये निकालेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स भी लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। हिंदी में अगर लिखना है तो डिब्बा बनाने में आवश्यक सीट का क्षेत्रफल यहाँ लिख सकते हैं। तो इसमें कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, तो मैंने बताया था टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज कीजिए, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL।
इसमें जो है ऊपर से खुली हुई है, ऊपर का ये हमारा पार्ट है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, L इंटू बी, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। अब तो इससे जो एरिया आएगी वो जो है सारा एरिया आएगी, जिसमें से ऊपर का नहीं होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू एल इंटू बी, एल इंटू बी 1.5 इंटू 1.25, 1.5 इंटू 1.25, फिर प्लस, फिर इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, b इंटू एच, बी इंटू एच का वैल्यू ये लेंगे जो मीटर में बन चुकी है 1.25 इंटू 0.65 प्लस h इंटू एल, h की वैल्यू ये है 0.65 इंटू एल, एल की वैल्यू 1.5, फिर माइनस यहाँ पे लिखते हैं नीचे में माइनस एल इंटू बी, यानी एल इंटू बी यहाँ भी यूज हुआ है 1.5 इंटू 1.25, ये लास्ट की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद अब वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, और लास्ट वाले इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितने मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है, तो ये आएंगे 2 इंटू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1875 आएंगे। उसके बाद 2 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट यहाँ, टोटल 3 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे होंगे, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होके आएंगे 8125, 8125, इसमें पॉइंट 2 इसके 2 इसके, टोटल 4 डिजिट के बाद पॉइंट होंगे, यानी यहाँ पे पॉइंट होंगे, यहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे हम, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे 975, 975, इसमें 2 और 1, इसमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट होंगे यहाँ पे, तो इधर का हो गया माइनस ये, तो 1.5 इंटू 1.25 यहाँ पे भी मैंने किया है, तो 1 पॉइंट आए हैं 1.875। अब जो है इन तीनों वैल्यू को ऐड करना है और उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इन तीनों वैल्यू को ऐड करते हैं, तो इन तीनों वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे, आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से 1.875, फिर 0.8125 और उसी में 0.975, 5, 10, 2, 12, 7, 4, 15, 1, 16, 8, 8, 16, 16, 9, 25, 8, 8, 16, 9, 25, और इधर का एक 26 के 6 और एक 2, यानी यहाँ पे आएंगे 2.6625, सॉरी यहाँ पे 3 होंगे, 3.6625, यहाँ पे 26 हुआ था तो 26 के 2 और 2 1 3 होंगे, फिर माइनस इन सब्ट्रैक्ट करना है इससे 1.875 से तो उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 25 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ पे आएंगे 7.325, 0 माइनस 1.875। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 5 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, फिर ये 2 में 7, यानी इसको बोरो देंगे, 12 में से 7 घटाएंगे 5, ये हो जाएंगे 2, फिर 12 में से 8 घटाएंगे 4, और 6 में से 1 घटाएंगे 5। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू जो आई है वो है 5.45।
5। दो जीरो को इग्नोर कर देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जीरो का कोई ज़रूरत नहीं होती है, इससे इग्नोर कर दिया जाता है। 5.45 होंगे और एरिया है, और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो एक हमारा आंसर आ चुका है। अब दूसरे आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा में हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ सीट। कॉस्ट ऑफ सीट यानी गत्ते का मूल्य, हिंदी में आप गत्ते का मूल्य लिख लीजिए। तो ये कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो रेट है 1 मीटर स्क्वायर सीट का जो कीमत है वो 20 रुपया है। 1 मीटर पे ही 20 रुपया है, यानी 1 मीटर गत्ते खरीदेंगे तो 20 रुपया लगेंगे। 2 मीटर अगर हम खरीदते हैं तो 20 दूनी 40 हो जाएंगे। 3 मीटर खरीदते हैं तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होंगे। 3 मीटर खरीदते हैं तो 20 या 60। 4 मीटर खरीदते हैं, मीटर स्क्वायर खरीदते हैं तो 20 चौके 80 रुपया हो जाएंगे। यानी जितने भी हम मीटर स्क्वायर में ख़रीदने जाएंगे 20 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ख़रीदने हैं 5.45 मीटर स्क्वायर, यानी इसे हम 5 मानते हैं, 5 मीटर स्क्वायर, यानी 20-25 100 रुपया के आसपास, 100 रुपया से ज़्यादा लगेंगे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करने से ही आंसर आएंगे। तो 5.45 मीटर स्क्वायर ख़रीदने हैं 20 के रेट से, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो वैल्यू आएगी रुपीज़ में वही हमारा सेकंड आंसर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से फाइनली 0 आप लिख लीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 10, 8 1 9 और 5 दूनी 10 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 109 रुपये 0 पैसे, यानी कुछ पैसे नहीं है, सिर्फ 109 रुपये। ये हमारा सेकंड आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी और सरफेस एरिया भी समझ में आई होगी, और साथ ही ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है ये भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसी तरह के और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में प्लीज़ लिखें कि आगे आपको कौन सी चैप्टर पढ़नी है। जिस चैप्टर की कमेंट ज़्यादा रहेगी अगली वीडियो में उसी चैप्टर पे बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।